रामपुर गांव की सुबह जैसे ही शुरू होती है, चौपाल पर ढोल की तेज आवाज गूंजती है और गांव के लोग हैरानी से एक दूसरे को देखते हुए इकट्ठा होने लगते हैं। तभी सरपंच अपनी लाठी टेकते हुए ऊंची आवाज में कहते हैं, सुनो गांव वालों, आज सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर की नीलामी होगी और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वही इसे अपने कब्जे में लेगा। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच जाती है। कोई कहता है, अरे ये कैसा नियम है? तो कोई डरते हुए बोलता है। अगर गलत आदमी जीत गया तो? तभी भीड़ को चीरते हुए कालिया सेठ अपने गुंडों के साथ आगे आता है। काले चश्मे में मुस्कुराता हुआ कहता है, हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि ये नीलामी तो मैं ही जीतूंगा और आज से ये गांव मेरे इशारों पर चलेगा। तभी अर्जुन, जो अब तक चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, आगे बढ़ता है और शांत लेकिन गूंजती आवाज में कहता है, ये गांव किसी का गुलाम नहीं बनेगा। यहाँ लोग मिलकर रहते हैं, डरकर नहीं। कालिया हंसते हुए जवाब देता है। अरे छोटे, तू मुझे रोकेगा? तेरी औकात क्या है? अर्जुन सीधा जवाब देता है। औकात नहीं, हिम्मत देख। और पूरा माहौल गर्म हो जाता है। सरपंच बीच में बोलते हैं, शांत हो जाओ, नीलामी शुरू की जाती है। कालिया जोर से चिल्लाता है। 5,000 रुपए। गांव वाले एक दूसरे को देखकर कहते हैं, इतना पैसा, अब तो वही जीतेगा। तभी अर्जुन बिना घबराए बोलता है। 6,000। मोनू उसके कान में धीरे से कहता है। भाई हमारे पास पैसे नहीं हैं। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है। बस भरोसा रख। कालिया गुस्से में बैग पटकते हुए कहता है। 10,000 रुपए। और नोट हवा में लहराता है। तभी अर्जुन जोर से कहता है। रुकिए, पहले इसके पैसे चेक करिए। सरपंच नोट उठाकर देखते हैं और चौंक कर कहते हैं, ये सारे नोट नकली हैं। यह सुनते ही भीड़ में हंगामा मच जाता है। महिलाएं चिल्लाती हैं, हमें लूटने आया था। रामू कहता है। ये तो धोखेबाज निकला। कालिया गुस्से में चिल्लाता है। हाँ, नकली हैं तो क्या हुआ, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन आगे बढ़कर कहता है। आज से तेरी चालाकी खत्म। तभी कालिया गुस्से में धमकी देता है। अर्जुन, आज तो तू जीत गया, लेकिन याद रखना, मैं वापस आऊंगा और ऐसा वार करूंगा कि पूरा गांव हिल जाएगा। और वह अपने गुंडों के साथ चला जाता है। रात के अंधेरे में अपने अड्डे पर बैठकर कालिया हंसता है और कहता है, अब असली खेल शुरू होगा। जब लोगों के पास सिलेंडर ही नहीं होगा तो वो मेरे सामने झुकेंगे। और अपने गुंडों को आदेश देता है। आज रात हर घर से सिलेंडर गायब कर दो। गुंडे जी सेठ जी। कहते हुए निकल जाते हैं और रात भर चोरी चलती है। सुबह होते ही गांव में हाहाकार मच जाता है। एक महिला रोते हुए कहती है, मेरा सिलेंडर नहीं है। दूसरी चिल्लाती है, हमारा भी गायब है। बच्चे रोने लगते हैं, बुजुर्ग परेशान हो जाते हैं। रामू कहता है, अब खाना कैसे बनेगा? श्यामू माथा पकड़कर कहता है। ये तो बर्बादी है। तभी अर्जुन आगे आकर जोर से कहता है। सब लोग शांत हो जाओ, ये कालिया की चाल है। गुड्डू पेट पकड़कर कहता है। भाई अगर खाना नहीं मिला तो मैं तो भूख से मर जाऊंगा। मोनू हंसते हुए कहता है। भूख से नहीं, ज्यादा खाने से मरेगा। और थोड़ी देर के लिए माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन अर्जुन की आंखों में गुस्सा और जिम्मेदारी साफ दिखती है। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहता है, अब ये सिर्फ चोरी नहीं, ये जंग है और मैं इसे जीत कर ही रहूंगा। अर्जुन अपने दोस्तों मोनू और गुड्डू के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में चारों तरफ पेड़ों की सरसराहट और अजीब सन्नाटा होता है। गुड्डू डरते हुए कहता है, भाई मुझे तो लग रहा है कोई हमें देख रहा है। मोनू हंसकर जवाब देता है।
तो हवा से भी डर जाता है। अर्जुन गंभीर होकर कहता है। ध्यान रखो, दुश्मन कहीं भी हो सकता है। तभी झाड़ियों में अचानक आवाज होती है। खर खर खर, गुड्डू चिल्लाता है भूत। और पीछे कूद जाता है। अर्जुन झट से आगे बढ़कर झाड़ी हटाता है और एक आदमी को पकड़ लेता है। सच बता, सिलेंडर कहाँ है? गुंडा डरते हुए कहता है, पुरानी फैक्ट्री, सब वही हैं। रात होते ही तीनों फैक्ट्री पहुंचते हैं। टूटी दीवारें, अंधेरा और सन्नाटा। गुड्डू धीरे से कहता है, भाई ये जगह तो भूतिया लग रही है। तभी अंदर झांकते ही तीनों हैरान रह जाते हैं। इतने सारे सिलेंडर। मोनू फुसफुसाता है। ये तो पूरा गोदाम है। तभी पीछे से आवाज आती है आ गए हीरो। और कालिया हंसते हुए सामने आता है। अर्जुन गुस्से में कहता है, तेरा खेल खत्म। कालिया कहता है। अभी नहीं। तभी पुलिस की सायरन बजती है और इंस्पेक्टर कहता है, कालिया, तुम गिरफ्तार हो। लेकिन अर्जुन सोच में पड़ जाता है और कहता है, ये इतना बड़ा प्लान अकेले नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर फाइल दिखाकर कहता है, ये देखो, कई गांवों की लिस्ट है। मोनू चौंक कर कहता है। मतलब ये पूरा गैंग है। फिर एक पुल पर धनराज सामने आता है। अर्जुन हैरान होकर कहता है, तुम? धनराज हंसकर कहता है हाँ, मैं ही मालिक हूँ। और रिमोट दिखाकर कहता है। एक बटन दबाऊंगा और सब खत्म। गुड्डू रोते हुए कहता है। भाई कुछ करो। अर्जुन आगे बढ़कर कहता है। ऐसा नहीं करेगा। धनराज चिल्लाता है। क्यों? और जैसे ही बटन दबाने लगता है, अर्जुन कूदकर उसे गिरा देता है और रिमोट छीन लेता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन जाते जाते वो मुस्कुराकर कहता है, अर्जुन, खेल अभी बाकी है। धनराज के गिरफ्तार होते ही गांव में कुछ देर के लिए शांति आ जाती है, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अभी भी चिंता साफ दिख रही होती है। तभी एक आदमी हांफते हुए चौपाल पर दौड़कर आता है और चिल्लाता है, सरपंच जी, बुरी खबर है। अर्जुन धीरे से बोलता है, नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। तभी अचानक पीछे से ताली बजने की आवाज आती है। वाह अर्जुन, आखिर समझ ही गया। सब मुड़कर देखते हैं तो एक लंबा खतरनाक आदमी खड़ा होता है। उसकी आंखों में घमंड और चालाकी होती है। वो मुस्कुराकर कहता है, मैं हूँ विक्रांत, इस पूरे खेल का असली दिमाग। अर्जुन गुस्से में कहता है, तू ही है जो सब चला रहा है। विक्रांत हंसकर जवाब देता है, नहीं, मैं तो सिर्फ प्लान बनाता हूँ। असली खेल तो अभी बाकी है। और अचानक बिना चेतावनी के हमला कर देता है। धड़ाम! अर्जुन जमीन पर गिर जाता है। गुड्डू घबराकर चिल्लाता है, अर्जुन। लेकिन अर्जुन धीरे धीरे उठते हुए कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी मोनू और गुड्डू आगे आकर कहते हैं, तू अकेला नहीं है, हम भी हैं। गुड्डू मजाक में कहता है, अब 3 हीरो हैं। और तीनों मिलकर विक्रांत से भिड़ जाते हैं। चारों तरफ धूल उड़ती है, मुक्के, किक्स, धक्के, पूरा माहौल एक्शन से भर जाता है। विक्रांत हंसते हुए कहता है, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। अर्जुन जवाब देता है, कोशिश करके देख। लड़ाई लंबी चलती है। कभी अर्जुन गिरता है, कभी उठता है, कभी मोनू बचाता है, कभी गुड्डू पीछे से हमला करता है। आखिरकार अर्जुन पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार वार करता है। धड़ाम! विक्रांत जमीन पर गिर जाता है। पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो जाते जाते हंसकर कहता है, अर्जुन, असली बॉस अभी बाकी है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जो सबको चला रहा है, असली मास्टरमाइंड। हमें विक्रांत के पास से एक चिप मिली है, इसमें कुछ जरूरी है। अर्जुन, मोनू और गुड्डू उत्सुकता से स्क्रीन की तरफ देखते हैं।
जैसे ही वीडियो चलता है, स्क्रीन पर अंधेरा होता है और फिर एक भारी आवाज गूंजती है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझो तुम मेरे करीब आ गए हो। मोनू घबराकर कहता है। ये आवाज बहुत खतरनाक लग रही है। फिर स्क्रीन पर नाम उभरता है, सम्राट। अर्जुन की आंखों में गुस्सा भर जाता है तो ये है असली दुश्मन। और वे तुरंत शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। शहर की भीड़, ट्रैफिक और शोर के बीच वे एक पुराने गोदाम तक पहुंचते हैं। अंदर घुसते ही अचानक लाइट जलती है और ताली बजने की आवाज आती है। वेलकम अर्जुन। सामने एक सूट पहने आदमी खड़ा होता है। उसकी मुस्कान खतरनाक होती है। अर्जुन गुस्से में कहता है, तू ही है सम्राट। वो हंसकर कहता है, नाम से ज्यादा काम याद रखा जाता है, वो हंसकर कहता है। अर्जुन कहता है, तू लोगों को क्यों डराता है? क्यों उनकी जिंदगी से खेल रहा है? सम्राट ठंडे अंदाज में जवाब देता है, क्योंकि मुझे ताकत चाहिए, पूरे इलाके की। और अपने गुंडों को इशारा करता है। इनको खत्म कर दो। गुड्डू घबराकर कहता है, भागो। लेकिन अर्जुन हाथ उठाकर कहता है, कोई नहीं भागेगा, आज ये खत्म होगा। और तीनों गुंडों से भिड़ जाते हैं। जोरदार फाइट शुरू होती है। मोनू चिल्लाता है, अर्जुन संभल। गुड्डू कहता है, भाई ये बहुत ज्यादा है। अर्जुन जवाब देता है, जब तक हम साथ हैं कोई हमें नहीं हरा सकता। और इसी बीच सम्राट खुद आगे आता है अब मैं दिखाता हूं असली ताकत। और अर्जुन से सीधा भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। हर वार में गुस्सा, हर मुक्के में ताकत, पूरा माहौल थर्रा उठता है। लड़ाई के बीच अचानक सम्राट एक मशीन की तरफ भागता है और जोर से बटन दबाकर हंसता है। अब खेल खत्म। ये मशीन पूरे इलाके के गैस सिलेंडरों को एक्टिव कर देगी। मोनू डर कर चिल्लाता है। अर्जुन जल्दी। गुड्डू कहता है। अब तो हम गए। लेकिन अर्जुन जोर से कहता है, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। और पूरी ताकत से मशीन की तरफ दौड़ता है। सम्राट उसका रास्ता रोक कर कहता है, तू नहीं बच पाएगा। अर्जुन जल्दी। गुड्डू कहता है। भाई टाइम खत्म हो रहा है। अर्जुन पूरी ताकत लगाकर सम्राट को धक्का देता है। धड़ाम! सम्राट गिर जाता है। अर्जुन मशीन तक पहुंचता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, पसीना बह रहा होता है। वो बटन दबाता है और ठीक आखिरी सेकंड में मशीन बंद हो जाती है। पूरा माहौल शांत हो जाता है। सब एक पल के लिए चुप रह जाते हैं। फिर अचानक पुलिस की सायरन गूंजती है। इंस्पेक्टर अंदर आकर कहता है, सम्राट, तुम्हारा खेल खत्म। पुलिस उसे पकड़ लेती है। गांव और आसपास के इलाके में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग चिल्लाते हैं, अर्जुन जिंदाबाद। सरपंच आगे आकर कहते हैं, तुमने सिर्फ हमारे गांव नहीं, पूरे इलाके को बचाया है। अर्जुन मुस्कुराकर कहता है, मैंने नहीं, हमने किया है। मोनू हंसते हुए कहता है, टीम वर्क। और गुड्डू पेट पकड़कर कहता है, अब तो खाना मिल जाएगा ना। सब जोर से हंस पड़ते हैं। और अर्जुन आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहता है, जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी बुराई ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। और इसी के साथ कहानी एक शानदार, इमोशनल और खुशहाल अंत के साथ खत्म हो जाती है।